नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिल करीम व अला आलि ताहिरीन व अस्हाबिहिर राशिदीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। प्यार मोहब्बत अकीदत एहतराम ताज़ीम और तकरीम से पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदस सकलैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इस कलाम से करने की सादत हासिल करना चाहता हूँ जो चंद माह कबल शहीद करबला इमाम सिद्क़ व सफ़ा पे करे तस्लीम व रज़ा शहज़ादा गुलगू कबा राकबे दोश मुस्तफ़ा दिलबंद अली मुर्तज़ा जिगर पाराए सैयदा ज़हरा बरादर हसन मुजतबा हज़रत सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन बिन अली अलैहिस्सलाम की चौखट पर आपके कदमों में बैठकर लिखने की मुझे सादत हासिल हुई। और ये इस पूरे मरहले में मैंने कहीं नहीं पढ़ा। आज चिश्ती साहब बैठे हैं तो मुझे ये याद आ गया, मैं यही सुना देता हूँ। इब्ने रसूल मजहरे लुत्फे खुदा हुसैन, आशमी साहब शाहजी, इब्ने रसूल मजहरे लुत्फे खुदा हुसैन तस्कीन जान दाफे रंजो बला हुसैन। इब्ने रसूल मजहरे लुत्फे खुदा हुसैन तस्कीन जान दाफे रंजो बला हुसैन। और खातर में कब वो लाएंगे शाहाने वक्त को, खातर में कब वो लाएंगे शाहाने वक्त को, जिन साइलीन के लिए कर दें दुआ हुसैन, जिन साइलीन के लिए, जिन साइलीन के लिए कर दें दुआ हुसैन। और अल्हम्द मुझ पे साया लुत्फे बतूल है, अल्हम्द मुझ पे साया लुत्फे बतूल है, क्यों कर मेरे लबों पे है उनसुरनी या हुसैन। अल्हम्द मेरे लब, अल्हम्द मुझ पे साया लुत्फे बतूल है, क्यों कर मेरे लबों पे है उनसुरनी या हुसैन। और मुमकिन न था यजीद के आगे वो झुक सके, मुमकिन न था यजीद के आगे वो झुक सके, महबूब हक थे सानिये शेर खुदा हुसैन, महबूब हक थे महबूब हक थे सानिये शेर खुदा हुसैन। किसको तेरे करम का सहारा नहीं मिला, किसको तेरे करम का सहारा नहीं मिला, मंगते तेरे हैं गौस कुतुब औलिया हुसैन, मंगते हैं तेरे गौस कुतुब औलिया हुसैन। और जालिम खबीसो लानती मरदूद है यजीद, जालिम खबीसो लानती मरदूद है यजीद, आदिल करीम असफिया के पेशवा हुसैन, आदिल करीम असफिया के पेशवा हुसैन। और मक्ता सैयद जहां में उससा तवंगर नहीं कोई, सैयद जहां में उससा तवंगर नहीं कोई, जिसका गमों की भीड़ में है आसरा हुसैन, जिसका गमों की भीड़ में है आसरा हुसैन। इंतहाई इज्जत एहतराम ताजीम तौकीर के लायक
महबूब सादात मुहिब्बे आले बेते अतहार सुल्तानुल खुतबा पेकरे इखलास व मोहब्बत हजरत अल्लामा मौलाना कारी गुलाम मोहम्मद चिश्ती गोलड़वी साहब दामत बरकातुहुल आलिया सदर जमात आले सुन्नत पाकिस्तान ज़िला रावलपिंडी और मोहतरम जनाब नकीब महफिल अयाज मुनीर हाशमी साहिब फ़ख्रुल उलमा फाजिल गुलिस्तान मेरे अली जामिया रिज़विया ज़ियाउल उलूम हज़रत अल्लामा मौलाना मसूद अहमद कादरी ज़ियाई साहब दामत बरकातुहुल आलिया जनाब मोहतरम साहबजादा सैयद ज़ैन हसन शाह साहिब और तमाम उलमाए किराम हाज़रीन गिरामी कदर, मैं और आप इस वक्त मोहतरम जनाब हाजी मलक जुल्फ़िकार अहमद आवान साहब के इसाले सवाब की तकरीब में हाजिर हैं और उनके बच्चों ने भी अपने वालिद के साथ वफा की है कि चहलम पर आले बेते अतहार का जिक्र रखा है। चहलम पर आले बेते अतहार का जिक्र की महफिल सजाई है और कितने खुशकिस्मत लोग हैं वो जाने वाले और इस महफिल में आने वाले और अपना मुकद्दर जगमगाने वाले और पाकों का जिक्र सुनने सुनाने वाले, अपनी किस्मत चमकाने वाले, बल्कि ये सारे घराने वाले कि जिनको अपनी बख्शिश के लिए आले बेते अतहार का जिक्र मुयस्सर आया है। हम सरकार की हर निस्बतों से प्यार करने वाले लोग हैं, हर निस्बत से और उससे इजहार करने वाले लोग हैं और उनका जिक्र करके अपना बेड़ा पार करने वाले लोग हैं। जहां पाकों का जिक्र होता है, अब तवज्जो चाहूंगा, मैं बड़ी धीमे से ले मैं कुछ बातें करना चाहता हूं ताकि आप पैगाम पहुंच जाए। हजरत इमाम शाफी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमाम आज़म अबू हनीफा के मज़ार पर हाजिर हुए, रफ़ा यदैन नहीं किया। शागिर्द साथ थे, उन्होंने पूछा आपके मजहब में तो रफ़ा यदैन सुन्नत गैर मतरूक है, आप सुन्नत है और जो गैर मतरूक है यानी वो तर्क नहीं की गई, तो आप जनाब क्यों इसको नहीं करते? आपने फरमाया मैं इतने बड़े इमाम के मज़ार पर हाजिर हूँ, इनके सामने अपने मजहब पर अमल करते हुए मुझे हया आती है। हया वाले बड़ों का हया किया करते हैं। हया हो ना, हया तबीयत में हो, खून में हो, तो वो बड़ों का हया किया करते हैं। और फिर उन्होंने उस मज़ार पे खड़े होकर शेर क्या लिखा जो अल्लामा जामी रहमतुल्लाह अलैह ने शरह मुल्ला जामी में जहां ये बात छेड़ी है कि वह हुक्म गैरिल मुनसरिफ अल्लाह कसरता वला तनवीना अलैह, के गैर मुनसरिफ पर कसरा भी नहीं आता, तनवीन भी नहीं आती, उसको पर तफरी बिठाने के लिए बतौर इस्तिशाद ये शेर लेके आए हैं कि आयद जिक्र नोमान लना अन्ना जिक्रहू वल मिस्को मा कर्ररतहू यतदव्वहू। नोमान चूंकि गैर मुनसरिफ है, तनवीन भी लाई, कसरा भी लाई, फरमाया इल्ला लिज़रूरतिन, शहरी जरूरत के तौर पर इस पर कसरा तनवीन लाया जा सकता है। मैंने आपको नाउ का सबक नहीं पढ़ाना, बात ये बतानी है। वो फरमाते हैं कि नोमान बिन साबित का जिक्र मेरे लिए लौटाओ, उनके नाम की, उनकी इज्जत की, उनकी फिक्र की, तफक्कुफ दीन की, ये साबित राय की, उनके इस्तदलालात की, तफक्कुरात की, ख्यालात की, बरक़ात की बात करो। इसलिए वो जिक्र है मा कर्ररतहू यतदव्वहू, वो ऐसी कस्तूरी है जितनी मर्तबा खुरचते रहोगे खुशबू के हुल्ले उठते रहेंगे। मैंने इमाम आज़म अबू हनीफा को इमाम आज़म कहा जाता है। अगर इमाम आज़म का जिक्र इतनी खुशकस्तूरी, इतनी खुशबू रखता है, इमाम आज़म के जिक्र से अगर इतनी खुशबू फैलती है तो शहीद आज़म के जिक्र से कितनी खुशबू फैलती है, आज़म के जिक्र से। और दूसरी बात मैं करूं, और इमाम आज़म अबू हनीफा बड़े शान वाले हैं, सिराजुल उम्मा हैं, काशिफुल गुम्मा हैं, इमामुल आइम्मा हैं,
बहुत बड़े उम्मत के इमाम है, बड़े बड़े उम्मत के औलिया सुलहा अस्फिया अतकिया उनके पैरोकार हैं। हम सबकी गर्दनों में उनकी तकलीद का कलादा पड़ा हुआ है। मगर इमाम आजम खुद फरमाते हैं लौला सनतान ला का नोमान, मैंने 2 साल जो इमाम सिद्को सफा जिगर गोशाए शहीद करबला हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के जोड़े उठाए, पानी भरा, खिदमत की है, नौकरी की है, उनके पापोश सीधे किए हैं। फरमा 2 साल मुझे मुयस्सर ना आते तो मैं अबू हनीफा नोमान बिन साबित हलाक हो जाता। मैं इतना तो चाहता हूँ कि अगर आले बैत के कुर्ब के बगैर, आले बैत की नौकरी के बगैर, आले बैत की फिला के बगैर, आले मोहम्मद से वफा के बगैर, आले मोहम्मद के हया के बगैर, उनके ताल्लुक के बगैर, निस्बत अकीदत के बगैर, उनकी गुलामी सलामी के बगैर अगर इमाम आजम उम्मत का इमाम अपने आप को महफूज नहीं समझता तो मोहल्ले का इमाम अपने आप को कैसे महफूज? तो मोहल्ले के इमाम की फिर क्या हैसियत है कि जब उम्मत का इमाम कहता है कि अगर इमाम जाफर सादिक की नौकरी मुयस्सर ना आती तो मैं हलाक हो जाता। अगर मुफ्ती मसूद साहब इमाम आजम अगर उनकी विला के बगैर अपने आप को हलाकत से बचाने का दावा नहीं कर सकते तो ये इमाम असगर अपने आप को कैसे? आले नबी का प्यार है ईमान की जिंदगी, आले नबी का प्यार है ईमान की जिंदगी, आले नबी का प्यार है ईमान की जिंदगी। अरे उनसे नहीं जो प्यार को सब कुछ फजूल है, उनसे नहीं जो प्यार को। लिखा है मुहक्किकीन ने इस बात पर के इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, इस ज़मन में के फर्जियत कराबत मुस्तफा ये इन्हें ईमान है और इसका इनकार कुफर है। किसी को शाको मुझ से बात कर ले, खुद से चल कर नहीं तर्जे सुखन आया है, पांव उस्तादों के दाबे हैं तो फन आया है। मैं लाहौर तो कैसा मंगा के खतीब नहीं बनया, अल्लाह दे फजल नाल मैनू 20 साल हो गए ने दरसे निजामी पढ़ाने, अल्लाह दे फजल समझ। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, इल्लल मवद्दत फरमाया कि इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कराबते मुस्तफा की मवद्दत फर्ज है। और आपसे इतना ही अर्ज है कि हमेशा से ये आशिकों का तर्ज है, जो इसको न माने उसके अंदर यजीदियत का मर्ज है। बोलिए जरा। आले नबी का प्यार है ईमान की जिंदगी, आले नबी का प्यार है ईमान की जिंदगी। उनसे नहीं जो प्यार तो सब कुछ फजूल है। ये शेर नहीं, मेरे आका ने इरशाद फरमाया फसल्ला वसामा फसल्ला वसामा सुम्मा लक़ियल्लाह मुबग़िदल लिआले बैत मुहम्मदिन दखल अन्नार। वो शख्स रोजे रखता हो, तस्बीह, तहलील, जिक्र, अज़कार, क़ियाम, क़ुऊद, सजूद, तक़वा, तहारत, खिदमत, नमाज़ें, रोजे, हज, ज़कात, उम्रा, नेकियां करता हो तो अल्लाह से इस हाल में मिला है, मरा इस हाल में है। मुबग़िदल लिआले बैत मुहम्मदिन, अल्लाह के हबीब की आल से बुग़्ज़ रखता था, नफरत रखता था, हसद रखता था, जलन रखता था। दखल अन्नार, अल्लाह नमाजों को नहीं देखेगा, बुग़्ज़ आले बैत की वजह से सीधा उसको जहन्नम में दाखिल कर। और फिर सुनो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाइकुल मुरका अल्लामा इब्ने हजर मक्की रहमतुल्लाह तआला अलैह लिखते हैं कि अगर वो मरा है बेनर रुकने
अल मकाम और रुकने शामी और मकाम इब्राहिम के दरमियान मताफ में मरा, हालत एहराम में मरा। और दूसरी रवायत में है फरमाया मन अबगदा अलल बैते हशरहुल्लाहु यौमल क़ियामत यहूदियन औ नसरानिया। फरमाया जो आले मोहम्मद से बुग़्ज़ की हालत में मरा। बुग़्ज़ियां दे कोई सिंग ते नहीं होंदे, बुग़्ज़ियां दे अलग शनाख्ती कार्ड ते नहीं बनदे, कोई अस्पताल में बर्थ सर्टिफिकेट अलग ते नहीं बनदे। वो चेहरों से पहचाने जाते हैं, वो आदतों से पहचाने जाते हैं कि मौला कायनात का जिक्र हो तबीयत खराब, मौला कायनात का जिक्र हो चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगे, मौला शेरे खुदा का जिक्र हो तबीयत परेशान हो। सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा जाकिया मुज़क्किया रादिया मर्दिया मोमिना सालिहा आरिफा आमिला कामिला मोमिना मुहद्दिसा मुस्लिमा मुवहिदा मोमिना मुहैमिना तैयबा ताहिरा साबिरा शाकिरा हादिया मादिया राशिदा मुर्शिदा सैयदा कायनात हज़रत बिन्ते खैरुल वरा उम्मुल हसनैन शहज़ादिए कौनैन मलके फिरदौस भरी नूरे चश्मे रहमतल लिल आलमीन अमीने हुस्ने मुस्तफा मज़ारे लुत्फ़े खुदा सैयदातुन निसा वारिसे जन्नत कासिमे जन्नत मालिके जन्नत सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह तआला अलैहा का नाम आए जो चल जाए वो गद्दार होता है, जो मचल जाए वो मोहम्मद का वफादार होता है। और हसनैन हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन राकिईन साजिदैन शमसैन कमरैन इमामैन राकिईन साजिदैन का जिक्र आए, चेहरा खिल उठे, चेहरा खिल उठे, समझो के अंदर बत्ती रोशन है। और चेहरे पे हवाइयां उड़े, समझो के अंदर भी बल्ब बुझा हुआ है। और याद रखो जिस सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हमें बता दिया, बुखारी की रवायत है, उरकुबू मुहम्मदन फी आले बैतिही, फरमाया आले बैत के मामले में हमेशा रसूलुल्लाह को पेशे नजर रखा करो। ये ना देखो ये कौन है, ये देखो किसके हैं, किसके हैं, किसके हैं और ये किसके हैं। और कुछ इनके मामले में राय हक से खिसके हैं, हाँ कोई खिसे गए हैं, इनको छोड़ने वाला कभी राय हिदायत नहीं पा सकता। इनको छोड़ने वाला मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तिरमिज़ी की रवायत है ना, हजरत बर्रा बिन आज़िब भी इसके रावी हैं और साहबा भी इसके रावी हैं। रसूलुल्लाह खुतबा दे रहे हैं, तवज्जो चाहूंगा मैं आपकी, हदीस मशहूर है मगर इस पर मेरा तबसरा सुन लीजिए। फजाअल हसन वल हुसैन यमशियान यासिरान अलैहिमा कमीसान अहमरान, हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन का शान आले बैत से ऐसे नमूदार हुए जैसे घटाटोप बादलों के अंधेरों से 14वीं का चांद बाहर निकलता है। 14वीं का चांद बादलों का सीना चीर कर बाहर निकलता है। और ये महफिल हो रही है डेहरी हसनाबाद में, जो डेहरी हसन के साथ निस्बत रखती हो वो आबाद ही होती है, समझ गए? हसन के साथ निस्बत, जिस डेहरी की निस्बत हसन के साथ हो, जिस डेहरी की निस्बत हुसैन के साथ हो, और इनके जो होते ना, यहाँ डेहरी हसनाबाद है, फिर आगे कमालाबाद है, तो जो हसन हुसैन का गुलाम हो फिर वो कमाल पर पहुंचता है और फिर दुनिया में भी आबाद होता है, आखिरत में भी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं, जरा प्यार से कहें सुभान अल्लाह। अल्लाह सबको सलाम। उन चेहरों पर जो आले बैत का जिक्र सुनकर खुश होते हैं, मैं हमेशा उनको ज्यादा उनकी माओं को दुआएं देता हूँ कि उन्होंने अपनी अमानत में कभी खियानत नहीं की है, कभी खियानत नहीं है। इसलिए उनकी माओं को दुआएं जाती हैं कि उन्होंने कभी खियानत नहीं की है, इसलिए कि कोई गंदा खून पाकों का प्यार नहीं कर सकता, कोई पाकीज़ा खून ही पाकों से मोहब्बत कर सकता। उस दिन बंदा मुझे कहने लगा, जब मैं कहते जी आप बहुत जिक्र करते हैं, हम तो
हम नहीं करते। मैंने कहा आप कर भी नहीं सकते। अब क्यों नहीं कर सकते? मैंने कहा आप नहीं कर सकते, समझा करें ना, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मैंने कहा अल्लाह ने पहले ही वादा कर लिया, आप अल्लाह से डाढ़े होते तो कर लेते, अल्लाह से तो डाढ़ा कोई भी नहीं है। कहना क्या चाहते हैं? मैंने कहा रब ने पहले ही फरमाया इनसे रिजस दूर है, पलीदी दूर है, पलीदी इनसे दूर है। मैंने कहा पलीदी भी आले मोहम्मद के करीब नहीं आ सकती और पलीद भी आले मोहम्मद के। इनका जिक्र सिर्फ पाक करेंगे। हजरत चिरागे गोलड़ा का एक मुझे बात याद आई है और मैं करूंगा। आप फरमाते हैं कि बदमाशों का क्या ताल्लुक है हमें हुसैन से, और बदमाशों का, आवारा लोगों का क्या ताल्लुक है गमे हुसैन से। गमे हुसैन शरीफ माओ की अलाली औलाद किया करती है। अल्लाह आले बेते पैगंबर के साथ है, इस्लाम का वकार इसी घर के साथ है। जो शख्स नूर दीद है हैदर के साथ है, रोजे जज़ावो साकी कौसर के साथ है। आले नबी को जाते नबी से जुदा ना जान, हर मौज का वजूद समुंदर के साथ है। और भेजू यजीदियत में क्यों लानते नसीर, ये दुश्मनी है और मेरे घर के साथ है। रसूलुल्लाह खुतबा दे रहे हैं, नमाज सरवर पढ़ा रहे हैं। वो तो शाजी होते हैं पढ़ते, हाशमी साहब पढ़ते हैं खुतबा, सब सहाबा मौजूद सामने, खुतबा नबी भी सुना रहे हैं। अचानक इतने में देखा कि हुसैन शरीफ ला रहे हैं और पूछते नाना पे उसको, मैं अपने अल्फाज में कहता हूँ, हुजूर उनको उठा रहे हैं और खल्क को ये बता रहे हैं, नुक्ता भी ये समझा रहे हैं, पर्दा भी ये उठा रहे हैं। मिलेगी कौसर, मिलेगी जन्नत, पियोगे कौसर, उसी के दिल में चैन होगा। मिलेगी जन्नत, पियोगे कौसर, हश्र में भी चैन होगा। अरे नमाज उसकी कबूल होगी जिसके दिल में हुसैन होगा। सरकार हदीसे सही है। आले सुन्नत कभी ग्रेज नहीं करते, पतली गली नहीं निकलते। कई दफा ना संग नहीं होते, आले बेते तार का जिक्र हो ना। मैं रात ही बड़े मजमे में कह रहा था, मैंने कहा कई दफा तबीयतें खराब होती हैं, अंदर से चूंकि नीयतें खराब होती हैं और उधर तबीयतें खराब होती हैं, फिर इस तरह कोर करते करते फिर आखिर में कोई ना कोई पर्ची आती है। जरा ये भी वजात कर दें, ये रबे भी वजात कर दें, ये वज़े भी वजात कर दें। मैं क्या अल्लाह की शनाख्ती कार्ड नहीं बनते, आदतों तो पहचाने जाने हैं, पहचाने जाते हैं। ये इधर तो मैं पर्ची तो मैं क्या पर्ची रखो कॉल, तो मैं इतना अन्ना ना कि मोटरवे छोड़ कर गलियां में बढ़ जावा। समझिए ये आले बेते अतार की मोहब्बत और ये साहबा की मोहब्बत की मोटरवे है जो सीधी बंदे को गुंबद खजरा के साए में पहुंचा। आलो अस्हाब का साया है मेरे सर पे नसीर। आलो अस्हाब का साया है तेरे सर पे नसीर। और तेरा दामन न रहा और न रहेगा खाली। ए दामन बाबूजी दे पोतरे दा खाली नहीं रहा। खुदा दी कसम मैं ते जदों पीर जी दा विसाल होया, ए चिश्ती साहब बैठे ने, इन्हां दी तकरीर दा मुक्ती पीर जी दी रुबाई ते है। समझ आई? तो जिस में भी जाएं, जिस इलाके में जाएं, महफिल मिलाद की हो, मुहर्रम की हो, इसाले सवाब की हो, नकीब उठता है, मैं नसीर मिल्लत का कलाम पढ़ता हूँ, मैं नसीर खतीब और नाखान उठता है। जरा चिरागे गोलड़ा के दो शेर खतीब दरमियान में बता के चिरागे गोलड़ा ने ये कहा ते मुहर्रम का मौजू होवे ते खतीब सुरीला होवे चिरागे गोलड़ा दे शेरा बगैर मैनू तकरीर करके दसे।
कईयां दी नस्लां पलियां ने ताजदारे गोलड़ा दे शेर पढ़ पढ़ के चिरागे गोलड़ा ये कहने ने ते नस्लां पलियां ने ते उन्हां नूं भी बदनस्ला नहीं होना चाहिए जिन्हां दी नस्लां पलियां ने चिरागे गोलड़ा दे अशार पढ़ पढ़ के ते उन्हां नूं भी ओ हुजूर दी नस्ल दा हया करना चाहिए उन्हां नूं हया करना चाहिए ओ चिरागे गोलड़ा तो उनका नाम तो चिरागे गोलड़ा का मैं अर्ज कर रहा हूं तवज्जो मेरी तरफ फरमाना चिरागे गोलड़ा के जिक्र के बगैर महफिल मुकम्मल ही नहीं होती भाई कभी मैं मदीना शरीफ में देखी है महफिलें हुजूर नसीर मिल्लत का कलाम अफ्रीका में देखी है नसीर मिल्लत का कलाम जिस महफिल ए तुसी तजजिया कर लो ना जी ए चिरागे गोलड़ा का किसी ना किसी वजह से मैं सोचता रहा क्यों ये आता है वजह क्या है क्यों आता है तो खुदा की कसम बारहा सोचा तन्हाई में सफर में गोलड़ा शरीफ में किबला आलम गौसे ज़मा फाते कादिया मामूर मिनर रसूल इमामुल मुस्लिमीन रईसुल मुजद्दिदीन आला हजरत फाजिले ताजदारे गोलड़ा किबला आलम गौसे ज़मा के कदमों में भी बैठकर सोचा बड़ी सरकार के मजार में भी बैठकर छोड़ करबला में भी सोचा मदीने में भी सोचा सिर्फ जवाब एक आया कि उसकी वजह ये है पड़ा हूं दर पे तेरे मिसले का हया ज़हरा पड़ा हूं दर पे तेरे मिसले का हया ज़हरा ए सैयदा कायनात आपके दरवाजे ते मैं इंज पे होया ए भी पड़ा हूं बैठा हुआ नहीं ए बेना और होंदा है पड़ा और होंदा है ए कहते यहां ये रास्ते में पत्थर पड़ा हुआ है अब कभी आपने नहीं कहा यहां रास्ते में पत्थर साहब तशरीफ फरमाए हैं पड़ा होना और बैठा होना और पड़ा हूं दर पे तेरे मिसले का हया ज़हरा ए सैयदा कायनात ए नसीरुद्दीन नसीर आपके दरवाजे पर ए इंज में पे होया जियां एक कख नहीं पे होंदा कख जेड़ा तीला पे होंदा है मेन मिले फकीर को खैरात जा हया ज़हरा फिर फकीर को वो खैरात जा मिली है फिर फकीर को नसीर को वो खैरात जा मिली है कि हर तरफ हर पासे दुम्मा पे गईया तेरी रिदियां तकरीर दियां हर पासे खोलो फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप ते कहते नसीरे मिल्लत का कले पे जांदा है इंसान आख्या पीर जी आज ही इससे पे बोलते ने मुस्तकबिल के फितनों से आगाह थे मेरे अली के बेटे हर पासे दुम्मा पे गईया तेरी रिदियां तकरीर दियां हर पासे दुम्मा पे गईया तेरी रिदियां तकरीर दियां ओ खलकत खलकत सारी कहंदी है नहीं रीसा पीर नसीर दियां खलकत सारी कहंदी है ओ खलकत सारी कहंदी है नहीं रीसा पीर मैं तो कभी कभी चिश्ती साहब सोचता हूं ये बढ़िया मैनू बरतानी है अल्लाह दा फजल है जी गल कोई नहीं मगर मां कदे कदे सोचना मां ख्याल आंदा कि गोलड़ा शरीफ ए जदों जुम्मे वाले दिन ए सफेद काटन दा कुर्ता सफेद कपड़े ए सफेद अमामा ते कालियां जुल्फां ते सोहनी दाढ़ी ते खूबसूरत चेहरा लेके इमाम हसन दा पुत्र इतनी सदियां बाद जदों निकलना या जुम्मा पढ़ने वास्ते ते गोलड़े दे दाएं बाएं मोटर वेनी ही ते दाएं बाएं लोग खड़े होके आज इमाम हसन दे इस पुत्र दा इतने सदियां बाद सिर्फ चेहरा तकने है ते मैं सोचना अल्लाह ही जानदा है कि इमाम हसन के इतने नस्लां बाद अगर ओदे पुत्र दे हुसन दा ए आलम है अल्लाह ही जानदा है इमाम हसन दे हुसन दा के आलम होसी ते सैयदा ज़ैनब ने दस्तार बन के जदों शहीद करबला नु घोड़े ते चाढ़े होसी ते हुसैन दे अपने हुसन दा आलम मगर अन्यां नूं ए हुसन नजर नहीं आंदे जिन्हां उत्ते यजीदियां दे पर्दे पे होवन ओ हुसन नजर नहीं आंदे
आले बेत की खुशबू उन्होंने आंदी है जिन्हां दियां ईमान दी नक सलामत होवे, खुशबू आंदी होवे जिन्हां। मैं आख्या मलक जुल्फकार साहब दा मैनू चिश्ती साहब कहन लगे ते मलक साहब आख्या मेरा जनाजा कोई सैयद ज़्यादा पढ़ावे। मैं आख्या ए कौन ने? आवान ने, मलक ने। ते मैं आख्या फिर अब्बास दे बच्चे हुसैन दे बच्चों दा या ना कर सन कौन कर? ये आवान है ना, ये चिश्ती साहब आवान है। तो डेरी असरवा तो जानते हो कि इनको, और मैं माइक पे कह रहा हूं कि इतना मुखलिस आलिम दीन, इतना बावकार आलिम दीन, इतना बाकिरदार आलिम दीन, और इतना सूफी मनश आलिम दीन, और इतना सौज और गदास रखने वाला आले बेत का हया और वफा रखने वाला आलिम दीन आप ढूंढे चिराग लेकर इस दौर में आपको नहीं मिलेगा। इन्होंने हजरत हुर का रास्ता इख्तियार किया हुआ है। औलादे मुस्तफा के वफा से इनके खानदान चूंकि नस्ल है हजरत अब्बास की, खून है हजरत अब्बास का, और नस्ल दर नस्ल ये सदा दिए ये असली अवान है और नस्ली अवान है जिनका कीता था और है। लोग मुश्किल में जमाने की तरफ देखते हैं, लोग मुश्किल में जमाने की तरफ देखते हैं, हम मोहम्मद के घराने की तरफ देखते हैं। रोज वफावा बदलाने वाले ये चंगे नहीं होंगे, रोज क्या आदतां तब्दील करने वाले ये चंगे नहीं होंगे। मौसम देखिया तो उधर ही हो गए, जेड़ा मौसम देखिया ते उधर हो गए नहीं। जिन्हां दियां जेड़े असली ते नस्ली होने ओ जींदे ने भी ते पाकां दे मुहिब बन के ते मरदे ने भी पाकां दे मुहिब बन के इंशाअल्लाह ओ मैदाने महशर विच उठणगे। ते मेरा ईमान है ये कहंदे होई उठणगे, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है, ये दिल ये जान आले बेत दे तार दा जिक्र में वफा दसा। इन्हां दे वालिद गिरामी बुजुर्ग ने और हाफिज़े कुरान ने ते दिन विच तकरीबन 12 पारे जुबानी पढ़ जाने ने। मैं जिस वक्त भी गया हूं वो कुरान की तिलावत ही कर रहे होते हैं, कुरान की तिलावत ही कर रहे होते हैं। उस दिन मुझे चिश्ती साहब फरमाने लगे कि हाफिज साहब करते हैं इसलिए कि बच्चों को पढ़ाना है, बच्चे याद करते हैं इसलिए कि जी कारी साहब को सुनाना है। तो रो के कहने लगे अल्लाह की रजा के लिए तो सिर्फ मेरे वालिद साहब ही पढ़ते हैं। तो वो बीमार हुए, उनको फालिज का अटैक हुआ, साथ हार्ट अटैक हो गया। अस्पताल में मैं पहुंचा तो सबने कहा कि जी होश नहीं है, होश में नहीं है। अब ये बात मैं आपसे कर रहा हूं और मजमे में कर रहा हूं, वुजू की हालत में कर रहा हूं। होश में नहीं, ICU में मैं गया तो मैं जो ही अंदर गया उस बच्चा कहने लगा कि मैं बताऊं कि शायद मैंने उसको रोक दिया। इस हाल में जो जिंदगी मौत की कश्मकश में है, सिर्फ उन्होंने देखा और पूरी मशीनें लगी हुई, इस हाल में ऊपर उठे, इस हाल में उठे और उन्होंने इस हाल में भी अपनी में वो बयान नहीं करता अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार किया। मैंने बाद में आके कहा लोग कहते हैं इनको होश नहीं है, मैं इनको इस हालत में भी होश है अल्लाह के फजल और करम से। मैंने कहा जो असली और नस्ली होते हैं वो पहचानते हैं, वो तल्लुक होता है, वो तल्लुक और निस्बत होती है। तो ये कैसे हो सकता है मलक जुल्फिकार साहब की रगों में खून हजरत अब्बास का हो और फिर वो जाते हुए इस उसको एहतशाम से न उठे, फिर बंगाली शरीफ का शहजादा को आना पड़ता है और नमाजे जनाजा की इमामत करानी। याद रखो ए तल्लुक होता है, उन्हां नाल लाओ जिन्हां जनाब जिन्हां तुहानू लभना ही मोड़ के नहीं, उन्हां नाल लाओ जिन्हां कब्र च ही काम आना ते हशर विच ही काम आना है। ते यार होवे लजपाल होवे फिर यारी लाड़ दी चस है। मेरे आका ने फरमाया और मैं हवाले बहुत दे सकता हूँ मगर मेरे लिए ताजदारे गोलड़ा किबला आलम गौसे ज़मां फाते कादियां का हवाला काफी है। तस्फिया माबेन सुन्नी और शिया के अंदर आपने लिखा है, इस हवाले को नकल फरमाया अला व मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा। फरमाया जो खबरदार, जो हुजूर ने फरमाया जो आले
मोहम्मद की मोहब्बत में मरे, आले बैत के प्यार में मरे, इनके वफा और हया में मरे, इनकी नौकरी में मरे, फकत माता शहीदा, वो जहां भी मरे उस मरने वाले को अल्लाह शहादत का दर्जा अता फरमा देता। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं, हुजूर खुतबा दे रहे हैं। जाल हसन वल हुसैन हसनैन करीमैन आए, शमशियान चल रहे हैं, यासिरान वहां से गिरे, कुर्ते मुबारक थोड़े लंबे थे, अहमरान सुर्ख रंग के थे। किस लिए सुर्ख रंग के क्यों थे? मेरे उस्ताद करीम कासिम फैजान बाबूजी हजरत सैयदी सनदी मुस्लिह उम्मत उस्ताजुल असातिज़ा बहारे आले सुन्नत अबरूगे मिल्लत इस्लामिया हजरत किबला आलम पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब दामत बरकातुहु आलिया 92 साल उम्र मुबारक हो गई है और आज भी ये हदीस उन्होंने खुद पढ़ाई है। मैं अदारे से आ रहा हूँ। जिस हस्ती ने अपने सर की आंखों से ताजदारे गोड़ला सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब के चेहरे की ज़ियारत की है। पिंडी वालों, आपको तो पता है, आपको तो पता कि नामूसे रसालत की बात हो, खत्मे नबुव्वत की बात हो, अज़मत कुरान की बात हो, गैरत इस्लाम की बात हो, सबसे पहले जानदार उठने वाली आवाज मुस्लिह उम्मत की आवाज है। 1953 में खत्मे नबुव्वत के लिए आपने कैद काटी है। 1953 में जनाब, 1953 में, और जून जुलाई का महीना, जून जुलाई अगस्त के 3 महीने शाहपुर जेल में सरगोदा रहे। और इस जून जुलाई के महीने में वहां रोजों में रोजगारी और वहां दिन को रोजा रखते थे और रात को तरावीह में कुरान भी सुनाया करते थे। एक नई बात आपको पता चलेगी, हजरत मुस्लिम उम्मत ने सिर्फ 6 महीनों में कुरान पाके फंस गया है। आप कुरान के हाफिज भी हैं, कुरान के हाफिज भी हैं, और सिर्फ 6 महीनों में आपने कुरान पाक हिफ्ज किया है। और वैसे एसी के झोंकों में सुनाना और होता है, खत्मे नबुव्वत के लिए मैदान में निकलकर, गर्मी में मैदान में निकलकर कुरान सुनाना और होता है। ये मैदान में कुरान सुनाना कोई शहीद करबला की औलाद ही कर सकती है। सिर्फ कहना बड़ी आसानत। और ये भी याद रखा कि जो छोटे छोटे ज़हनियत के लोग होते हैं ना, छोटी छोटी सोच, छोटी छोटी अप्रोच के लोग, और अल्लाह जब किसी को रुसवा करना चाहता है वो पाकों के बारे में मुंह खोलता है, वो बुजुर्गों के बारे में दरीदा दानी करता है। और याद रखे कि वक्ती तौर पर शायद यजीद जैसा कोई जनाब गमाश्ता 4 शिमर के चेले चमंडे जमा भी कर ले, मगर याद रखना वो वक्त उसका नहीं होता। आज भी दुनिया यजीद पर लानती भेजती है, दुरूद हुसैन इब्न अली पर ही पढ़ती। समझ आ रही बात या नहीं समझ आ रही? ते अल्लाह ने, ए भी मेरी गल सुनो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अली दे नौकरां नूं जुर्रत अता कीती है, हुसैन दे गुलामां नूं अल्लाह ने जुर्रत अता कीती है। वो जो बात हक समझते हैं डंके की चोट में करते हैं। और ये करबला वालों का जिक्र, अली का जिक्र, सैयदा सारा का जिक्र करबला में यजीद ना मिटा सका, आज दुनिया में कोई पलीद भी नहीं मिटा सकता। तेरे तन परस्त यजीद उधर, मेरे हक परस्त हुसैन इधर। तेरे तन, बेस कम कर दे, तेरे तन परस्त यजीद उधर, मेरे हक परस्त हुसैन इधर। वो जिए हुए भी मरे हुए और ये कटे हुए भी जिए हुए। सरकार खुतबा दे रहे हैं और क्या है, अहमरान, मैं भी उसी हदीस पर बात कर रहा हूँ। अहमरान सुर्ख जोड़ा, हज़रत मुस्लिम उम्मत आप फरमाते हैं कि भाई सुर्ख जोड़ा क्यों बना कर भेजा? फरमाया अल्लाह ने माई साहिबा के दिल में ये बात डाली थी कि आज इनके नाना जान ने इन्हें मिंबर पर बिठाकर इनका काम भी बताना है और इनका मकाम भी बताना है, लिहाजा सुर्ख जोड़े पहना कर इनको भेजें
ताकि पता चले कि ये वैसे इस मकाम पर नहीं पहुंचे, आखिर इनको सुर्ख जोड़ा पहनना पड़ेगा। और इसी को मेरे किबला आलम ने इशारा किया था, ना अज दिए ना कल दिए ए मेहंदी रोज़े अज़ल दिए ए मेहंदी फातिमा से दिए ए मेहंदी फातिमा से दिए खूने पाक शहीद हुसैन दिए कया होरा नालनी कया होरा नालनी रल दिए मेहंदी रोज़े अज़ल दिए। सरकार मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, घर में बैठे हैं, महल्ले वाले बड़े सियाने लोग बैठे हैं, कोई नए और कोई पुराने लोग बैठे हैं, मुझे इतना बताओ, कोई बच्चे गिरते भी हैं मस्जिद में तो कितनी एक चोट आती है? मस्जिद में नीचे पत्थर तो नहीं होता, और तो कारपटा ला लिया उस टाइम कहा हो गया पुराने दौर में बब्बड़ होंदा या कहा होंदा या इंजी कुछ होंदा ना, खजूरां दे पत्ते होंदे ते बच्चे उत्ते ढेमन मस्जिद कितनी एक चोट लगदी है, मगर रसूलुल्लाह उनका मस्जिद में भी गिरना बर्दाश्त न कर सके। खुतबा जुम्मे का है, महल्ले का इमाम नहीं दे रहा, नबियों का इमाम दे रहा है। सरकार ने खुतबा तरक किया, मिंबर से नीचे उतरे और फहमलहुमा रसूलुल्लाह ने दोनों को उठाया, और इससे पता चल गया ये खुद नहीं उठे, ये खुद नहीं उठे, ये खुद नहीं उठे, इनको हजरत इनको नबी पाक ने उठाया है, ये खुद नहीं उठे, इनको नबी पाक ने उठाया है। वो और होते जो हादसात से उठ जाते हैं, इनको हादसात ने नहीं, मुस्तफा की जात ने उठाया है। और जिनको मुस्तफा ने उठाया हो, जिसको मुस्तफा ने ऊंचा किया हो, मुस्तफा ने सर बुलंद किया हो, मुस्तफा ने सरफराज किया हो, जिनको मुस्तफा ने ऊंचा किया हो, सर मार ले, कोई जमाने का नीच उनको नीचा नहीं कर सकता। उनको नबी ने उठाया है और हुजूर ने पांच बिठाया, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगली बात जो कि फरमाया अल्लाह ने सच फरमाया, औलाद अमवाल और औलाद आजमाइश है। अल्लामा ऐनी ने पता क्या कहा, फरमाया वैसे फितना का लफ्ज बोला गया, किसी और के लिए हो तो वो फितना, औलादे मोहम्मद के लिए हो तो वो आजमाइश। लेके आओ ना आज, फरमाया वो आजमाइश नहीं, हुजूर की औलाद फितना हो ही नहीं सकती। इस फितने का तर्जुमा, इस रोज फितने का तर्जुमा आजमाइश करेंगे। देखो ना बुजुर्गान दीन का, इमाम सुहेली का देखो, इमाम शाफी का देखो, जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मेरी बेटी भी ये फेल करती तो शरीयत का हुक्म ये था, उन्होंने पता क्या फरमाया, मैं कोई औरत ये करती, कोई औरत ये करती। उनसे इमाम शाफी से पूछा गया आपने नाम जिक्र नहीं किया, फरमाया अल्लाह मुझे माफ करे, बुराई के साथ मैं सैयदा का नाम जिक्र करूं? नहीं, फरमाया नहीं, जहां फातिमा है वहां खता नहीं, और जहां खता है वहां फातिमा का नाम नहीं। अल्लाह ने इनको महफूज कर लिया है, अल्लाह ने इनको क्या कर लिया है, बोलिए, अल्लाह ने इनको ए देखो ना, कई दफा बुजुर्ग कोई फैसला करन तो फैसला ठीक ना होवे ते अया वाली औलाद के आदि है, यार बुजुर्ग ने, बादशाह ने, और काबिल एहतराम ने, मैं उन्होंने कह ते कुछ ना सकदा। अया वाला बच्चा कदे नहीं कहंदा, अया वाला बुजुर्गां दी गलती भी होवे ते बुजुर्गां दे बारे च कदे नहीं करदा कि तुसां गलती कीती, मगर होवे हया वाला, हया वाला होवे ते अपने बाप दी तरफ तू हया करें ते सैयदा कायनात तेनू हया ना होवे ते लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने आले बे, लानत होवे तेरी सोच ते कि तू माई साहिबा दे बारे हल्का जुमला बोले, तेरी जुबान जल क्यों नहीं गई, तेरा कलेजा फट क्यों नहीं गया, और तेरे ते रब दा कार पे में तेरे ते फालज क्यों नहीं पे गया। जालिमा, खुदा की इज्जत की कसम, सैयदा कायनात का मकाम, इज्जत, तज़ीम, ततीम, शान, शौकत
एक ऊंचाई छोड़ के चली जाती है। अल्लाह ने ऐसा पर्दा डाला है, ले मैं कुरान से दलील देना चाहता हूँ, वाले इल्म कुरान से दलील देना चाहता हूँ। खतार रिज्स में शामिल है या नहीं? तो बोलिए जी, रिज्स में शामिल है ना मुफ्ती साहब या नहीं है? हर नापाकी ना शाइस्तगी खतार रिज्स में शामिल है। और रब फरमाता ले युज़िबान को मुर्रिज्सा, हमने हर नाशाइस्तगी को, रिज्स को आपसे दूर कर दिया है। जो माई साहिबा की तरफ ये हल्की निस्बत करे, इसका मतलब है वो कुरान के पैगाम पर हमला कर रहा है। और रसूलुल्लाह, जिनको रसूलुल्लाह ये फरमाए, फातिमा फरमाया, सैयदा फरमाया, मैं बताना तुम अल्लाह राजी कब होता और नाराज कब होता है। मुस्तदरक लिल हाकिम की रवायत है, इमाम हाकिम लेके आए हैं इसको, फरमाया कि इन अल्लाह ताला यरदा लिरिदा के व यगदबु लिगदबे के, या फातिमा, ए फातिमा, जिससे तू नाराज होती है ना, उससे खुदा भी नाराज हो जाता है। जिससे तू राजी होती है उससे खुदा भी राजी हो जाता है, मुस्तफा भी राजी हो जाता है। सैयदा का ये मकाम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मकाम। लोग मुझसे पूछते हैं, मैंने चिश्ती साहब की तकरीब में मस्जिद में एक जुमला बोला था, सैयदा रसूलुल्लाह के दिल का नाम है, सैयदा कायनात सरकार के दिल का नाम है। और शाह साहब इसको मैं बताता हूँ, आप बिल्कुल मेरे हवाले से फैलाएं इस बात को। सैयदा रसूलुल्लाह के दिल का नाम है, फरमाया फातिमा तो कल्बी, फातिमा मेरा दिल है। अब आप खुद ही फैसला करें कि कल्बे मोहम्मद को कितना पाक होना चाहिए, रसूल के दिल को कितना पाक होना चाहिए। जितना नबी का दिल पाक है, इतना रसूलुल्लाह की शहजादी पाक। जुब्बो मेरी एक रुबाइया, जुब्बो दस्तार न तदरीसी कुला देखेंगे, इल्म ताकीक न मनसबो जा देखेंगे, लाज़िम है कि माँ कबल शफात से तेरी सरकार भी ज़ारा की रजा देखेंगे, सरकार भी ज़हरा की रजा देखें। रसूलुल्लाह ने खुतबा छोड़ा, ये महल्ले का इमाम नहीं नबियों का इमाम है, खुतबा छोड़ा। और सरकार ने क्या फरमाया, इज़ा खरजल इमाम ला सलाता वला कलामा। ये मुफ्ती साहब पढ़ते पढ़ाते हैं, चिश्ती साहब पढ़ते पढ़ाते हैं, आले इल्म बैठे हुए हैं। फरमाया जब इमाम खुतबे के लिए निकले, ला सलाता वला कलामा, ना नमाज की इजाजत ना सलाम कलाम की इजाजत है। अब इमाम का इतना अदब है और इमाम खुद ही खुतबा छोड़ के नीचे उतरा, खुद सुने ना इमाम, इसको हदीस को समझ, इमाम खुद ही खुतबा छोड़े। और इबादत है खुतबा, खुतबा इबादत है, हिस्सा है नमाज, ठीक है, इबादत। हुजूर छोड़ दें, आप देखो हुजूर किसी कम तर मकाम में कम चीज के लिए आला चीज तो नहीं छोड़ सकते, बोलिए ना। इसका मतलब हसनैन करीमैन का लिहाज रखना ये भी उस इबादत से कम नहीं है। हाँ, तो ये भी करो, परेशानी किसी को कुछ ना होवे, इसलिए उससे पुत्र के अन नजरो इला बजे अली ने बाधा। नौकरी करना बात ही गल है, मोहब्बत करना बात ही गल है, खिदमत करना बात ही गल है, सिर्फ अली वाल तको इबादत। और एक गल हो रही है, मैंने सुनो, तबीयत बोलो ना कर दे जी। आज देखो फरमाया नजर नहीं कहा, अलिफ लाम लगाया, अलिफ लाम ये चार किस्म ने, अलिफ लाम जिन्स का भी है, इस्तिग़राक़ का भी है, आद ज़ैनी भी है, आद खारजी भी है। ते अलिफ लाम जिससे लगे वो मुहर्रफ पे लाम होता है, फिर वो नकरा नहीं रहता, मारफा बन जाता। एक किताब कोई किताब, जोग्राफिया, बायो केमिस्ट्री, जियोलॉजी, ज़ूलॉजी, बायोलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, कोई किताब भी ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ पढ़ाने हैं, समझे। तो फरमाया कि ये कोई भी किताब है मगर अल किताब को हो तो ज़ाले कल किताब वो लारे बहे, अल किताब सिर्फ कुरान है। फिर कोई किताब अल किताब में नहीं आ सकती, तो अल वाले लाम आए,
तो फिर वो आम नहीं रहता, खास। सरकार ने फरमाया, अब्दुल्ला बिन मसूद रावी फरमाया, अन नज़रो इला वजह अली इबादा, सिर्फ नजर नहीं कहा, अन नजर कहा। फरमाया या रसूलल्लाह, आम नजर क्यों नहीं कहा? फरमाया जो नजर अली के चेहरे बड़े बड़े, वो आम तो नहीं हो सकती, वो खास होती है। जिसको रसूल खास अच्छा एक और गल सुनो, देखो ना, काबे का अली से ऐसा ताल्लुक है, काबे नु युतो तको तो इबादत, काबा और मौलूदे काबा का कनेक्शन है। काबे नु तकना भी इबादत है, मुकादमे में अंदर आने वाले नु तकना भी इबादत। वो खास नजर है। आप जो बताओ, जिसकी नजर को रसूल खास कहे, बोलो ना, जिसकी नजर को रसूल खास कहे, बल ये बता, अब बताओ, जिस चेहरे पर नजर पड़ने से वो नजर खास हो जाती है, तो वो चेहरा कितना खास होगा? वो चेहरा कितना, हुब्बे नबी है मेरे अली, मेरे अली है हुब्बे नबी, हुब्बे नबी है। आपको किसी ने गलत बात बताई है कि बंदा बोले सामण पादरे ही फौत हो जाता, बंदा कसम से जड़े नहीं बोलते भी फौत हो जाने ने। जे बोलना हो 3 तकरीरां सी दिहाड़ी कर 4 करने आ ते मुड़ के 5 घंटे सबक भी पढ़ाने आ। जे असी ना मरे तो तुसी भी नहीं मरन लगे हो इंशाअल्लाह। पढ़ो हुब्बे नबी है मेरे, हुब्बे नबी है मेरे अली, और मेरे अली है हुब्बे नबी, हुब्बे नबी है मेरे। हजरत को पूछो, चस इसमें जो लज्जत की हुब्बे नबी है मेरे अली, मेरे अली है हुब्बे नबी, हुब्बे नबी है मेरे अली, और मेरे अली है हुब्बे नबी। अरे लहमों का लहमी अली, तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरा जिस्म मेरा जिस्म, तेरी मोहब्बत मेरी मोहब्बत, तेरा जिक्र मेरा जिक्र, लहमों का लहमी। और सिर्फ अगली बात नहीं, फरमाया अली तेरे पुत्र मेरे पुत्र, क्या सनैन को भी कहो, हुमा इब्न या, ये दोनों मेरे बेटे हैं, मेरे बेटे हुब्बे नबी है मेरे अली, मेरे अली है हुब्बे नबी। लहमों का लहमी, जिस्मों का जिस्मी, लहमों का लहमी, जिस्मों का जिस्मी, फर्क नहीं माँ बहन पिया। ये अल्लाह का शुक्र है, क़िबले आलम ताजदारे गोल्डा ने फरमाया, जे यही गल चिश्ती साहब आखदे ना, ते ही मैं आखना, ते फौरन कई यजीद के चेले, ज़ाहिर व बातन के मेले, शिमर के लेले, और कभी इकट्ठे और कभी अकेले, ये दौड़ चढ़ उठते लठ लेके, हम इस्लाह करने के लिए आए हैं, फर्क नहीं माँ बहन पिया। ओ ये तो जोर के साथ बराबरी कर दी, मगर पता है कि ताजदारे गोलड़ा दी इज्जत से हाथ पाया तो बूथी कुटसी कुटसन, बूथी कुटसन, तेनो बूथी कुटने दी वजह तो नहीं आखने अगे जो कोई कुटण सी। लादे रसूल के साथ टक्कर लेने से फरमाया कुछ फर्क नहीं माँ बहन भैया। फरमाया अली की नौकरी मुस्तफा की, अली से मोहब्बत मेरी मोहब्बत है, हुब्बे नबी है मेरे, हुब्बे नबी है मेरे अली है हुब्बे नबी। लहमों का लहमी, जिस्मों का जिस्मी, लहमों का लहमी, जिस्मों का जिस्मी, फर्क नहीं माँ बहन पिया, ओ फर्क नहीं। जिया तड़पत है दर्शन दीजो, जिया तड़पत है, जिया तड़पत है दर्शन दीजो, सदका हसन हुसैन पिया तोरी, याद है मन का चैन पिया तोरी। ताजदारे गोलड़ा बयान फरमा रहे हैं, सरकार अली में एक हदीस तो बाहर न निकलिया, सरकार खुतबे से नीचे उतरे, मिंबर छोड़ दिया हुजूर ने,
भाई देखो मैं मिंबर पे हूँ, वो आखिरी सब में दीवार के साथ वो मैं बुजुर्गों को देख रहा हूँ, वो खुश हो रहे हैं आले बेते अतार के जिक्र के साथ सारे। अब बोलिए यहाँ से मुझे ये चिश्ती साहब को कोई काम हो, इतना मजमा हम फलांग के आगे जाएं पीछे जाएं, वहीं कुछ बैठा हुआ है उसको कहेंगे भाई ये ख्याल कर ले, कोई बंदा कोई चीज लेके आए अमानत लेके आए तो आप ये कहेंगे, चिश्ती साहब कहेंगे भाई ले लो, मैं बाद में आपसे वसूल कर लूंगा। अगर ये कहें तो मजमे में से 10 बंदे उठेंगे। चिश्ती साहब ने कहा चल मेरे जैसा गुनाहगार आजिज के है फिर भी कई बंदे हया करेंगे, उठेंगे, अदब वालों की कमी नहीं। मसल के हुर के अभी बहुत सारे जनाब हामिलीन दुनिया में मौजूद हैं। तो खैर बंदा उठ जाता है तो रसूलुल्लाह खुतबा दे रहे हैं, शहजादे जहां सरकार का मेंबर है काशाना सैयदा ज़हरा वो आगे एंड पे है दाहिनी तरफ, ऐसा ही है जी। तो जब शहजादे आए तो सरकार सिद्दीक़ अकबर को फरमा देते, अबू बकर जरा इनको संभाल लीजिए, उमर को फरमा देते, हजरत उस्मान को फरमा देते, मौला मुर्तजा को फरमा देते, वो तो उनके वालिद भी हैं। और ये वो साहबा तो नहीं थे जो हमारी तरह जनाब जुम्मे की दूसरी आजान का इंतजार करते हैं, फिर आके कोशिश भी करते हैं पहली सब जगह मिले साहब। सुभान अल्लाह। साड़ी हाल फिर भी वो तो साहबा हदीस में आता रात को कई सहाबा मस्जिद नबवी में जाग कर गुजारा करते थे कि तहज्जुद के वक्त कमली वाले बाहर आएंगे सरकार के चेहरे की जियारत करेंगे। ये संत अली, ये संत उमर सिद्दीक, इधर उस्मान, इधर इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा। या चिरागे घोलड़ा की जुबान में वो जिसके आस्था को आसियों का मुस्तकर रखा, खुदाए पाक ने ताजे शफात उसके सर रखा, सितारों की जिया बख्शी तेरे असहाब को हक ने, तुझे असहाब के जुर्मट में मानंदे कमर रखा, गुलामे पंज तन था में नसीर अल्लाह ने देखो मेरी झोली को भरने सैयदा ज़हरा का धर रखा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उतर कर उनको उठाया, फहमलहुमा, उनको उठाया। तमाम अहबाब मोहब्बत के साथ खड़े हो जाएं। अल्लाह 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 माशाअल्लाह। आलिम इस्लाम की अजीम शख्सियत, इंतहाई इल्मी अदबी रूहानी शख्सियत, वली कामिल, मर्द कलंदर, मर्द दरवेश, पीर तरीकत, रहबर शरीयत, फख्र सदात, आले नबी, औलादे अली, गुले गुलशने बीबी ज़हरा बतूल, आलिम इस्लाम की महबूब शख्सियत पीर सैयद सुल्तान शाह साहब हमदानी अल्हम्दुलिल्लाह आस्थाने आलिया बदाली शरीफ माशाल्लाह आप पुरवकार पुरनूर चेहरे के साथ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह महफिल में जलवागर हो चुके हैं। मैं आपको अपनी जानिब से मलिक खलील अहमद अवान साहब एडवोकेट साहब की जानिब से, मलिक अता साहब की जानिब से, भाई मलिक तौसीफ साहब की जानिब से और तमाम डेरी हसनाबाद के तमाम मोहब्बत करने वालों की जानिब से केवला शाह साहब को खुश आमदीद पेश करता हूँ। अल्लाह पाक ताला अपनी करीम बारगाह में कबूल और मंजूर अता फरमाए। एक नारा बुलंद करें। इम्तियाज शाह जी की गुफ्तगू का आगाज मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, हाथ बुलंद करके नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, ताजदार खत्म नबुव्वत। माशाअल्लाह आप देख रहे हैं, मुलाहिजा फरमा रहे हैं, जिगर गोशे शाह हमदां, गुले चमनस्ताने आले रसूल, गुले चमनस्ताने आले बेते रसूल, नाज़िशे औलादे रसूल, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम, हज़रत किबला पीर सैयद सुल्तान अली शाह साहिब हमदानी मद्दल्लाहु ताला ज़िल्लुल अली अलैना बिल अफ़्फ़ि वल आफ़ियति वस्सियति वल इज़्ज़ति वल लुत्फ़ि वल वक़ार, ज़ेब सज्जादा दरबार आलिया फैज़ रसां बंगाली शरीफ आप तशरीफ फरमा हुए। और मुझे जो हुक्म था, मैंने एक जगह पहुंचना था मगर मुझे सिर्फ ये हुक्म मिला कि हजरत तशरीफ ला रहे हैं। मैंने कहा उतनी देर तक
मैं तकरीर जारी रखूंगा। तुम्हारी वैसे भी क्या कि हुस्न मेरा किस कारी सजना जे कम ना आया तेरे, तो ठीक है, ये चार अल्फाज ज्यादा बोलने पड़े और तवज्जो ज्यादा हो जाए तो इससे बड़ी और सआदत की बरकत की बात है। मैं मलक साहिबान को कहता हूँ बड़े खुशकिस्मत हैं आप सारे, बड़े खुशकिस्मत हैं कि जनाजा पढ़ाने के लिए जिगर घोष शाह अहमदा हजरत साहबजादा वाला शाह पीर सैयद साजिद सुल्तान शाह साहब वो तशरीफ लाए और चेलम में खुद हजरत तशरीफ लाए। तो मैं ही तो आपको बात समझा रहा था कि यार हो गए लजपाल हो गए फिर यारी लान दी चस है, यार हो गए तो लजपाल हो गए फिर यारी लान दी चस है। तो इंशाअल्लाह जो मुश्किल घड़ी में यहाँ नहीं छोड़ते, इंशाअल्लाह ये औलादे रसूल वहाँ भी नहीं छोड़ेंगे। मैं इस हदीस को मुकम्मल करता हूँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे उतरे, उठाया, उठाकर अपने साथ बिठाया और उम्मत को ये राज बताया, पर्दा उठाया, नुक्ता समझाया कि खतीब बड़े होंगे, बड़े होंगे, बड़े बड़े जनाब अपना अंदाज दिखाएंगे, खतीब बड़े होंगे, मगर ख्याल रखना उसी मिंबर को मोहम्मदी मिंबर के साथ निस्बत हासिल है कि जो मिंबर पर बैठे तो इस्लाम का पैगाम भी जानता हो और मिंबर से उतरे तो आले मोहम्मद का एहतराम भी जानता हो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ बिठा के कहा ना, किसी ने तो ये तो नहीं कहा कि जनाब आपने इनको क्यों ऊपर बिठाया, क्यों ऊपर बिठाया। उन्हें पता है सरकार मालिको मुख्तार हैं और इमाम आली मकाम इमाम हुसैन को यहाँ तक बिठाकर जो फरमाया हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुजूर ने करबला के बाद नहीं फरमाया, बचपन में फरमाया है, क्योंकि हुसैन जन्नती जवानों के सरदार नो के नेजा पर चढ़कर नहीं बने, रसूलुल्लाह के कांधों पर चढ़कर बने हैं। सरदारी कल भी उन्हीं की थी, सरदारी आज भी उन्हीं की है और सुल्तानी उन्हीं की है। और अगर चिश्ती साहब मैं ये जुमला बोलूं कि उनकी औलाद कल भी सुल्तान थी, आज भी सुल्तान ही है, उनके बेटे आज भी बादशाह हैं, आज भी उनके बेटे अल्लाह ताला ने उनको सुल्तानी अता फरमाई है। हुजूर के सदके और वसीले से अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाजिरी कबूल फरमाए। हजरत किबला का इंतजार था, आप तशरीफ फरमा हुए और ये भी ख्याल रखा करें, मैं एक बात इस्लाह करूं, तवज्जो फरमाए मेरी तरफ। बाद में कई लोग वो कहते थे जी हजरत साहब थोड़े लेट तशरीफ ले आए हैं तो इसलिए दुआ लेट हो गई है, फलान हो गया। आपने सिर्फ एक दुआ में शामिल होना होता है, इन्होंने 10-10 गुलामों के दिल राजी करने होते हैं। किसी एक जगह फिर दूसरे जनाजा है, चेलम है, दुआ है, तीमारदारी है, कुल है, खत्म है, कितनी जो कि संगे बुनियाद है, इफ्तिताह है। हमें पता ना जिस तन लागे सो वो जाने, उसको पता होता है कि कितनी कितनी परेशानियां होती हैं। जब आप सिर्फ अपना घर ना देखा करें, इन्होंने हुजूर के कई गुलामों के घर पूरे करने होते हैं। अल्लाह ताला इनका साया सलामत रखे और इस साए के नीचे साए के साए में अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे।